अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि ऐसी औरतें जो रेगुलर बिस्प की तरफ से पेमेंट ले रही थी, मगर किसी वजह से जो है उनकी पेमेंट बंद कर दी गई है। तो वो जो है इस वक्त समझो कि बहुत परेशान है। वो जो है मुझसे भी मिलती हैं, फील्ड में भी पूछती हैं कि हमारी पेमेंट बंद हो गई है, तो हमारी पेमेंट कैसे स्टार्ट होगी, तो इसका तरीक़ाकार क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी औरतें जिनको जिनको जो है रेगुलर पेमेंट मिलती थी, मगर अब उनको जो है जब स्टेटस चेक करते हैं अपना पोर्टल पे, तो वो आता है कि आपने बेनज़ीर कफ़ालत किस्त वसूल नहीं की, तो अपने करीबी ज़िला में करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर वसूल कर लें। आपको इत्तला दी जाती है कि आपका घराने का डायनामिक सर्वे के नताइज के मुताबिक आप आइंदा बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं हैं, लिहाजा रवां माली साल 2025 से आपकी बेनज़ीर कफ़ालत इमदाद रोक दी जाएगी। आपका अगला सर्वे मोरखा 20/8/2026 के बाद ही मुमकिन है, जिसकी बुनियाद पर आपकी अहलियत का दोबारा जायज़ा लिया जाएगा। तो ये क्लियर कट उन्होंने जो है मैसेज लिखा हुआ है। तो अब आपके लिए आप लोगों ने करना ये है कि ऐसी औरतें जिनका स्टेटस ये वाला आ रहा है, तो उन्होंने अब कुछ भी नहीं करना, अपने घर बैठना है, सुकून से रहना है और अपने दोबारा सर्वे की डेट का इंतज़ार करना है और उस सर्वे की डेट पर जाकर ही अपना सर्वे करवाना है। तो इससे पहले अगर वो कहीं जाएँगी, अब किसी को पैसे देंगी, किसी एजेंट को या किसी सर्वे करने वालों को कि हमारा सर्वे जो है ओके कर दे, तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेट ही कर सकती हैं आप, क्योंकि उन्होंने आपको ये बताया है कि जो पिछला जो सर्वे हुआ था आपका, लास्ट टाइम जो आपने सर्वे करवाया था, उसकी बुनियाद को देखते हुए आपका जो पीएमटी स्कोर जनरेट हुआ था वो 32 से कम हुआ था, ज़्यादा हुआ था सॉरी, जिसकी वजह से आपको नाअहल कर दिया गया है। जब भी पीएमटी स्कोर 32 से बढ़ता है, तो वो बेनिफिशरी जो है बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होती और जो है वो उसको जो है कफ़ालत प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, आपने गौर करनी है और अपने जो है आने वाली सर्वे की डेट को जो है याद रखना है और सर्वे की डेट पर जाकर ही आपने अपना सर्वे करवाना है। अब इससे जो बीबी का मैंने आईडी कार्ड निकाला हुआ है, इस बीबी की डेट जो है 20/28/2026 जो आ रही है। इसने जो सर्वे करवाया था 20/8/2024 को, जिसके सर्वे की बुनियाद पर इसको नाअहल कर दिया गया था। अब जो है इसकी पेमेंट जो है नहीं आएगी। तो जो अब जब आप सर्वे करवाने के लिए जाते हैं, तो आप जो है बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा करें, जिनमें जो है अपने एसेट्स जो है अपने कम से कम बताने होते हैं। तो जिसकी बुनियाद पर एसेट्स की बुनियाद पर आपका पीएमटी स्कोर जनरेट होता है। तो ये तो था सिंपल, जो है मैंने उन औरतों का बताया है जो कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं है। वो ये ना समझें कि जो है किसी रिटेलर ने या किसी एजेंट ने या कोई पीएसईआर का सर्वे करने आया था, उसकी वजह से जो है हमारी पेमेंट बंद होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी पेमेंट जो है, जो आपका बिस्प का सर्वे हुआ था उसकी बुनियाद पर ही ख़त्म हुई है। तो लिहाजा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी दोबारा डेट का विज़िट करें और इसका स्टेटस चेक कैसे करना है वो मैंने लास्ट टाइम पिछली वीडियो में बताया था आपको। आपने अपने घराने का स्टेटस कैसे चेक करना है, उसका तरीक़ाकार भी बिल्कुल आसान है। आपने जैसे काशी कतर की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर कोई भी आईडी कार्ड लिखेंगे, जैसे कि मैं एक आईडी कार्ड लिखता हूँ, जैसे कोई भी आईडी कार्ड लिखेंगे उसके बाद ये उसका जो दिया गया तस्वीर में कोड होता है वो लिखेंगे और जैसे लिखेंगे तो उसके बाद आपको ये स्टेटस मालूम हो जाएगा। जैसे कि इस बीबी का बता रहा है कि आपने बिस्प में रजिस्ट्रेशन करवाई ही नहीं है। तो इस तरह कोई भी अगर आप अपना डाटा देंगे तो इजीली आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई और चेक करके देख लेते हैं जिसकी पेमेंट आई हुई हो। तो ये वाला चेक करते हैं, इसकी पेमेंट आई हुई होगी। तो ये तो इसका है तरीक़ाकार स्टेटस चेक करने का। बेसिकली ये जो वीडियो बनाई जा रही है, ये उन औरतों के लिए है जो नाअहल हो गई हैं। अब ये वाला आईडी कार्ड देखें, ये बता रहा है कि आप कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं। अगर आपने मौजूदा सहमाही बेनज़ीर कफ़ालत किस्त वसूल नहीं की, तो अपने ज़िला में करीबी अदायगी मरकज़ पर जाकर रकम वसूल करें। इत्तला आपका डायनामिक रजिस्ट्री में दराज हो चुका है।
तो जिनका ये वाला स्टेटस आता है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना रेगुलर जो है पेमेंट निकलवा सकते हैं किसी भी एजेंट्स के पास से जाकर। तो ये छोटी सी वीडियो थी, इसको अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचाई जा सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।